विधानसभा प्रत्याशी कलिंगर कुमार जी और मोबाइल में और इस क्षेत्र के समस्त जनता जनार्दन के द्वारा आज कार्यक्रम रखा गया है। तो सभी पार्टी और सभी नेताओं के द्वारा एक ही आश्वासन दिया जाता है कि हम आएंगे तो इस काम को पूरा करेंगे, लेकिन काम को पूरा करते करते अपने देश का आज़ादी का 79वां साल चालू हो गया। 79 सालों में जनता का कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन नेता लोग का जमीन और गाड़ी पर गाड़ी खरीदा गया, जनता को मिला। आज हम नौजवानों का स्थिति ये है कि रोजगार चाहिए तो दूसरा राज्य है, नौकरी चाहिए तो दूसरा राज्य है, इलाज कराने के लिए हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, और यहाँ तक कि 2 रुपये खर्चा के लिए पेट पालने के लिए भी इस राज्य से उस राज्य दूसरे मुल्कों में भटकना पड़ता है कि नहीं है। लेकिन जब हम लोग वोट करते हैं, वोट हम लोग कैसे देते हैं? कॉलम से लिखते हैं कि अंगूठा से देते हैं? एक साथ बोलिए आप लोग। हम सभी अंगूठा से मत देना अपना जाते हैं। सब कोई हर परिवार में 5 आदमी 7 आदमी घर में है लोग ना, तो सभी लोग जाते हैं और सब लोग अपना अपना मत का इस्तेमाल करते हैं, अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ कोई ये नहीं पूछता है कि कौन शिक्षित है कौन बेशिक्षित है। शिक्षित लोग कहते हैं कि अंगूठा दीजिए अपना। देते हैं कि नहीं देते हैं? तो हम लोग अपना मत अपने बूथ पर दे देते हैं, और नेताओं का क्या मिलता है और जनता को क्या मिलता है? जनता के हाथ में कटोरा मिलता है और नेता लोग के हाथ में सत्ता मिलता है कि नहीं है? बाबा बात सही बानू? बात अगर गलती होके तो रोवल हमारा के रोके, अगर हम रोवल लोग के लाइक काहे से कि समय हम निकले जानते नहीं। भाई जी हेलो, ए बच्चा शांत रहिए आप लोग। फॉर्म सुने खातिर, बियाह शादी करावे खातिर, कौन सी खातिर होला? विकास काम खातिर। काम नहीं तो वोट नहीं। अगर आपके लायक आपके काबिल नेता नहीं है तो इसको उखाड़ फेंकिए। इसी के लिए ना होता है 5 साल में चुनाव। मुंह देख करके नेता जाइज बड़े 2-4 को बॉडीगार्ड लेना बड़े, सेल्फी खिंचवा लिया, फोटो खिंचवा लिया, अब फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पर डाल के हाईलाइटेड होकर खातिर बोली। अगर एक होखे कर रही नेता लोग के साथ फोटो सेल्फी ले लेना सब विकास हो जाए कर रही तो आज को बिहार में नौजवान बेरोजगार ना रहना। बोली गलती कहते हैं तो सही बात है। जिसका जो जाति है वही रह जाएगा, जिसका जो धर्म है वही रह जाएगा। जय श्री राम हम लोग का राम जी आराध्य है, जन्म जाते हैं और मरते दम तक हम लोग जय श्री राम कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ कहेंगे। कहेंगे ना? ना यहाँ धर्म चाहिए और नहीं हमको जाति चाहिए। धर्म हमारा परम सिद्ध अधिकार है। रहेगा कि नहीं बाबा? रहेगा ना? मरते दम तक सबका जो धर्म है वो रहेगा, जिसका जो आराध्य भगवान है वो रहेंगे। लेकिन पॉलिटिकल का जो काम है, नेताओं का जो काम है, नेता विकास के लिए ही चुना जाता है, काम के लिए ही चुना जाता है। काम नहीं तो वोट नहीं। बात सही बा। काम में क्या करता हर काम कम। तो इसका दुख दर्द कौन जानेगा? नौजवान, जनता। अब मान लीजिए ये बुजुर्ग लोग हो गए हैं तो ये लोग कमाने अब नहीं न जाएंगे। नौजवान अब घर गृहस्थी सब संभालेगा। आज लोग नारा लगा रहे हैं बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट। हम लोग बिहार के निवासी हैं, हमारा बिहार फर्स्ट है और मरते दम तक बिहार ही हमारा राज्य रहेगा कि दूसरा राज्य हो जाएगा? तो हमारा बिहार कल भी फर्स्ट था, आज भी फर्स्ट है और मरते दम तक रहेगा। हमको चाहिए नौजवान फर्स्ट और किसान फर्स्ट। नौजवान को अगर रोजी रोजगार, नौकरी, शिक्षा, पढ़ाई मिले, इलाज मिले, दवाई मिले और सम्मान मिले तो हर घर खुशहाल होगा। जब पैसा आएगा तो किसान घर में बोलो गार्जियन जो किसानी करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, परिवार खुशहाल होगा कि नहीं होगा? किसान फर्स्ट होगा कि नहीं होगा? खेती गृहस्थी सही होगा कि नहीं होगा? तो हम लोगों का मुद्दा है काम का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सम्मान का, बिहारी का सम्मान का। आज देश का 79वां साल में अब ये बताइए हम लोग का बिहार जानते हैं कितना नंबर पे है? हम लोग का बिहार आज कहाँ पहुँच गया?
पहले अति पिछड़ा राज्य में संवेदनशील घोषित था, पहले पिछड़ा राज्य में घोषित था, और इन नेताओं के चलते आज हम लोगों का बिहार अति पिछड़ा राज्य में संवेदनशील घोषित हो गया। तो हम बिहारी का स्थिति ये है, तो हम लोग यहाँ जाति पाति धर्म कौम मजहब के नाम पर वोट करते हैं, और हमारा नौजवान दूसरे राज्य में जब दर का ठोकर खाने जाता है तो पूछता है कि कहाँ से है भाई, तो बिहार से, साला बिहारी है, मारकर भगाया जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो इन नेताओं के द्वारा एक बिहारी नाम का धब्बा नहीं खत्म किया गया, और 1990 में बिहारी नाम का धब्बा किसने दिया ये सबको पता है कि नहीं है? सबको पता है। बिहार में उस टाइम 1990 में 138 कंपनी चालू, हाँ 1990 में 138 कंपनी बिहार में चालू थी। जूट फैक्ट्री, कूट फैक्ट्री, डालडा फैक्ट्री, शुगर प्लांट, स्टील प्लांट, रबर प्लांट, सूता प्लांट, इस तरह से 138 कंपनी, लालटेन प्लांट। हम किसी पार्टी विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम विकास को टारगेट कर रहे हैं। जब हमारा बिहार जब मान लीजिए एकदम बर्बाद था तो उस टाइम 138 कंपनी चालू था, और आज हम लोग विकसित प्रदेश का सपना देखते हैं, और सपना देखते देखते हमारा नौजवान रोज बेरोजगार की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी से भुखमरी के कगार पे है कि नहीं है? तो अब सुनिए, हेलो, अब सुनिए, इन लोगों के द्वारा जो झूठा आश्वासन दिया जाता है कि हम आएंगे तो इस मिल को चालू करवाएंगे, ये काम करेंगे, तो काम काहे नहीं हुआ? जब 5 साल के रीजन के लिए आप आए थे, चुने गए थे, तो काम तो हुआ नहीं। लेकिन आप लोगों का बदौलत उनको पेंशन मिलने लगा। पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नेता लोग को? आप लोग सत्ताधारी बनाएंगे, आप लोगों के द्वारा अंगूठा से वोट दिया जाएगा, मत दिया जाएगा, और उनको पेंशन मिलेगा, प्लेन मिलेगा चलने के लिए। 65 साल, 75 साल, 74 साल, 55 साल के हैं, 54 साल के हैं, लेकिन बूढ़ों को पेंशन चाहिए, और हमारे हर घर के नौजवान को रोजगार नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, उसको पेंशन नहीं चाहिए। तो नौजवान को जरूरत है पेंशन का कि बूढ़ों को जरूरत है? किसको जरूरत है? नौजवान को। आज हम लोगों का नौजवान 4 साल में एक्सपायर हो जा रहा है, रिटायर हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? हर घर के साथ ये है, कोई ऐसा घर नहीं है कि इस घर में 2-4 को नौजवान नहीं है, और शिक्षित बेरोजगार है। बोले गलत कह रहा तो इस बार फिर ये 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, परिवर्तन के लिए चुनाव होने जा रहा है, विकास के लिए चुनाव होने जा रहा है, काम के लिए चुनाव होने जा रहा है, रोजगार के लिए होने जा रहा है, जाति पाति धर्म कौम मजहब के लिए नहीं होने जा रहा है। तो इस बार आप लोग अपने को संकल्पित कीजिए कि हम इस बार विकास के लिए वोट करेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए वोट करेंगे, काम के लिए वोट करेंगे, रोजी रोजगार के लिए वोट करेंगे, नौकरी के लिए वोट करेंगे। अगर कोई आता है खिलाता है तो खूब खाइए नोच के, आप वोट दीजिए सोच के। सुने ना, खाना है नोच के खाना है। आप सोच लीजिए कि 500 रुपया एक अगर मत का कोई देता है तो 500 रुपया साल में 5 साल पर 500 रुपया दिया तो 100 रुपया सलीना हुआ, 100 रुपया सलीना हुआ, और 500 रुपया में एक कल का बाजार नहीं होता है। जब एक टाइम का भोजन नहीं मिलेगा किसी होटल में खाने चल जाइए तो, और 100 रुपया सलीना के नाम पे आपका मत ले लिया जाता है, वो गमछा उड़ा दिया जाता है, 50 रुपया पकड़ा के 2 पीस मीट खिला के तरह तरह के नेताओं के द्वारा हथकंडा अपनाया जाता है। और हो जाता हम उनका समकर बना हुआ, उनका घेट से घेट मिला हुआ, उनका कुछ किया हुआ, उनका बाबू ये चलता नो, ये चलता नो। तो अब ध्यान देवे के बाद तो हमने का नौजवान के भविष्य बदले के चाहिए, नौजवान के लड़ाई लड़े के बाद। बूढ़ लोग तब तमाशा देखे के बाद बुजुर्ग लोग के उम्र बीत चुकल बा, लड़ाई तो अपन नौजवान लड़ी, हमने के लड़ाई लड़म सब। अगर भेष बनावे के रही, अगर भेष बनावे के रही तो का औची गमछा टोपी हमरा का देखे चिन्ह, रउआ लोग के देखे चिन्ह, भेष तो केहू बना ली, तो बखरूपिया के भेष नहीं बनावे के। अक्सर लहरों में कश्तियां डूब जाया करती है। सुनो बहनों, भीड़ में लोग कुचले जाते हैं, तो
आज जो भीड़ भाई हमारे साथ 10 आदमी नहीं है, हमारे साथ 10 लाख लोग हैं। यहाँ किसी को हम खरीद बिक्री का काम नहीं किए हैं, हम किसी को भाड़ा पर नहीं बुलाए हैं, हम बैसाखी के सहारे दलदल का सरकार बनाने का बात नहीं कर रहे हैं, हम काम का बात कर रहे हैं। अगर हम आपके भाई जैसा लगते हैं, आपके बेटा जैसा लगते हैं, तो आप एक बार सेवा का मौका दीजिए। काम नहीं तो वोट नहीं, कान पकड़ कर अगले बार हमको निकाल दीजिएगा। बोलिए बात सही है गलत है? सही बात है, सही बात है। अब इसमें जितने नौजवान हैं वो ऐसा नहीं है जो 25 साल 30 साल से कम है। जी जी। अब बताइए, आज तक रोजी रोजगार नौकरी नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? फिर आएंगे लोग, जैसे वो है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। सुने हैं लोग ना? कृष्ण जी गीता में क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंजिंग इज द रूल ऑफ सोसाइटी, है कि नहीं है? भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप परिवर्तन कीजिए, आप चेंज कीजिए। हमारा राधा भगवान कह रहे हैं, उस पे भी देना है ध्यान कि हाँ, जब भगवान ये कह गए तो हम लोग काहे बार बार बुढ़ऊ को ला रहे हैं। कल भी जुमलाबाजी का काम किए, आज भी किए हैं, कर रहे हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, जब ले रहेंगे तब ले। नया क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। अब कोई आ रहा है कि हम नया बिहार बनाएंगे। अरे हम नया बिहार का बनाइए, आप कहिए कि हम नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे, हम बिहार नौजवानों को सम्मान दिलाएंगे। आपने सम्मान दिलाने का काम नहीं किया। आज जितने नेता है सत्ताधारी है या सत्ताधारियों के साथ सट करके अपने पलट और सलट करके अपना गुजारा किए, रोटी दाल नहीं गला, तो आज कह रहे हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे। जब आप सत्ताधारी के साथ अपना उम्र गंवा दिए, तो चोर के साथ कौन रहता है? चोर के साथ कौन रहता है? चोर तो बोलिए चोर ही रहता है। चोर रहता है। तो 100 चूहा चाट के बिल्ली चली हज को। सही बात, क्या सही बात है एकदम। भाई हमारे साथ एगो परिवार के लोग हैं, इसमें कोई खरीद बिक्री वाला आदमी नहीं है। ये 10 नहीं 10 लाख के बराबर है। सही बात। तो इसलिए अपने भविष्य के लिए चुनाव करना है, अपने भविष्य के लिए मत देना है, अपने छोटे बाल बच्चों की तरफ देख करके बच्चों के लिए देना है, अपने बाप दादाओं की तरफ देख करके देना है कि जब इन लोगों का भविष्य नहीं बदला, इनका भविष्य लूटा गया, आज हमारा लूटा जा रहा है, 3 पीढ़ी बीतने जा रहा है, कल इन बाल बच्चों का भी भविष्य डूब जाएगा। डूबेगा कि नहीं डूबेगा? डूबेगा। इसलिए एक को चुनिए, नेक को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। और क्षेत्र के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए हम नहीं कहेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए। अगर घर सुधरेगा तो जग सुधरेगा, है कि नहीं है? हमारा क्षेत्र जब सुधर जाएगा तो हर घर सुधर जाएगा, हर क्षेत्र सुधर जाएगा, तो बिहार बाकी रहेगा? नहीं, जब हम लोग बाहर निकल जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा यहीं पे, तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेंगे। हमारा मांग है कि हथुआ कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। हथुआ को जिला और पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। पहले के जमानों में अगर गलत कह रहे हैं तो आप ताली नहीं बजाइए, सही कह रहे हैं, आपको ये चाहिए तो आप जोर से ताली बजाइए। हथुआ हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिले। जब हमारे सब में बोलने बा खाली जुगाड़ मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिले, सभ्या एयरपोर्ट से हवाई यात्रा चालू हो। बोलिए गलत कर रहे हैं? आज हमारा नौजवान क्षेत्र के जितने भी नौजवान है, सबसे ज्यादा अगर गल्फ यूरोप और विदेशों में रहने का कोई काम करता है तो गोपालगंज जिला का निवासी है कि नहीं है? तो गोपालगंज के लोग ये बताइए कि गोपालगंज के लोग लखनऊ उतरते हैं, बनारस उतरते हैं, यूपी में उतरते हैं, और हमारा यहाँ का नौजवान दारू बेचने में माफिया बना हुआ है। तो बिहार में बाहर है और पलटू का सरकार है। सही बात चार को सीट के लिए चोट मगनी पोट बियाह कब कर लेता है किसी को पता ही नहीं है। कब चाचा गए बच्चा के साथ है तो कब बच्चा गए चाचा के साथ है। सही बात है। कोई कहता है, अभी जो बिहार के डिप्टी सीएम है वो कहते थे एक जमाना था, हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं। आप सभी लोग अपना मोबाइल खोल लीजिए और उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि जितना भी नेता है, चाहे हम भी हो, जितने पुराने नेता हैं उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि हमारे काबिल है, काबिल था कि नहीं है, कि काम करेगा कि नहीं करेगा, किया था कि करेगा, सब कुछ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि नहीं है?
तो वो पहले बोलते थे कि हम इनको माटी में मिला देंगे, सुना है ना आप लोग, मिट्टी में मिला देंगे। जब तक मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तब तक अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। और आज जब लॉलीपॉप मिलने लगा, चूसने लगे, तो पगड़ी खोल के धो दे, तो पगड़ी खोल के ढो करके और इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाना है। आज स्वार्थी लालची लोभी लोग है, नेता लोग है कि नहीं है? आज जनता का विकास नहीं चाहिए, उन लोगों को अपना विकास चाहिए। दारू के नाम पे आज बिहार का पैसा, राजस्व का नुकसान, बिहार का पैसा यूपी में जा रहा है, बंगाल में जा रहा है, नेपाल में जा रहा है। एगो बिहार और बिहार का पैसा कई गो राज्य और कई गो देश का विकास करने का काम कर रहा है। और हमारा नौजवान इधर भुखमरी के कगार पे है, दारू बेच रहा है, माफिया स्मगलर गुंडा बन रहा है। अब नया कानून आ गया है कि 2 बार दारू के नाम पे जेल गया है जो भी कोई भी नौजवान हो, 20 साल के नीचे, सब लोग जान लीजिए, 20 साल के नीचे और 50 साल के ऊपर पे क्रिमिनल केस नहीं करना है। जो नौजवान है 2 बार जेल गया है दारू के नाम पे, उसको गुंडा एक्ट का केस करना है। आपको पता नहीं है, आप 2 बार जेल जा चुके हैं दारू के नाम पर, लेकिन आपको गुंडा एक्ट आपके नाम पे हो गया है। गोली मार दी लो, कार्रवाई ये लोग करा। अब बताइए, भूखा पेट रोजी खेल होता था, लोग बुझाता, अंग्रेजों से बेसी खेल होता। हर परिवार में आज स्थिति ये हो गया है कि हम लोग आजाद, बाबा आजाद देश के हम लोग गुलाम नागरिक बनकर रह गए हैं, है कि नहीं है? लोकतंत्र में सबका हक, अधिकार, सम्मान एक समान मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए, लेकिन किसी को मिलता है? आज स्थिति है कि जिस रैंक का अधिकारी है उस रैंक का वो भ्रष्टाचारी है। आप किसी विभाग में चले जाइए, जन्म प्रमाण पत्र का बच्चा जन्म लिया है तो वहाँ भी 50 रुपये आपको घूस देना पड़ता है। अगर आपका परिवार का कोई सगा संबंधी करीबी मर गया है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस देना पड़ता है। तो आज तो स्थिति है कि तू लूटो वो लूटो, लूटे के आजादी बा, सब है लूटो। अपन कहा जाता जनता का बर्बादी बा। तो नेता लोग का नीति तो ही चल रहा बा, तो जनता का जागरूक होकर का पड़ी, एक होकर का पड़ी, एक होइए, नेक होइए, तब जाकर के अपना विकास होगा, जनता का विकास होगा, है कि नहीं है? इस पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी। सब मतलब क्या होला बाबू? सब मतलब क्या होला? अपना, सब मतलब अपना, A to Z सब लोग, मुसलमान वाला बाजार ना, सब सब मतलब होला A to Z। A to Z होला ना बाबा, सब लोग सब अपना। जनशक्ति, जनता का शक्ति है ये आपके साथ। बोले बोल तू कह रहा है तो। और चुनाव चिन्ह क्या है? अंगूर छाप, अंगूर का गुच्छा। पहले से लोग कहते हैं कि एकता शक्ति महान होला, एकता में बल होला, ताकत होला। तो जब अंगूर गुच्छा में होला तो केहू जाला तो कुछवे उठावेला, जन बिखर रहला, टूट रहला, ओकरा केहू ना उठावेला, उठावेला कहीं कुछ उठावेला। तो गुच्छा में जब रहल जाए तो जो मिठाई रही, मिठास रही ना। हमने के मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जब भी चुनाव आवेला तो नेता लोग का बजावेला कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और जब चुनाव खत्म, चुनाव का समय आता है तो हौ जात के समीकरण मिलावा, हुनका हुनका भेंट मिलावा, जाति पाति में खूब डालता है कि नहीं है? इसलिए हम लोग को एक होना है और नेक होना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि हम आज से जो भी वोट करेंगे अपने बाल बच्चों के लिए करेंगे। क्या बाबा? अगर कोई कहता है कि अरे बहुत लोग का देखला बनी, तो बहुत लोग के गांव में घर में 10 गो चोर हो जाले तो लोग लड़का पैदा कर छोड़ देला के खावेला। तो चोरवा का देख के कहे ना छोड़ दे, लड़का ना पैदा करते हैं। बोली बोलते बात है तो जब परिवर्तन ही संसार का नियम है, भारत सरकार के द्वारा नहीं कहा जा रहा है कि बहुत लोग का हम देखा नहीं। भारत सरकार तो हर बार आपको ऑप्शन दे रहा है, चुनाव आयोग अभिषेक हर 5 साल पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बच्चा 5 साल पे दे रहा है कि नहीं? आप परिवर्तन कीजिए, आप इसको बदलिए, खाड़ कर फेंकिए। लेकिन हम लोगों को ऐसा लॉलीपॉप चटा देता है तो हम लोग उलझ करके, क्षेत्र का जनता उलझ करके उसमें मर जाता है, भ्रष्टाचार रहता है कि नहीं है? तो इसलिए अब बदलाव होना चाहिए ना। ये पार्टी नहीं, ये आप लोगों का परिवार है, घर का है।
और हम आपको हमारा परिचय आप जान लीजिए। हम पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिवान से महेंद्र सिंह, 24 में चुनाव हुआ था, हम MP का चुनाव वहाँ से 24 में लड़े हुए थे, ठीक है ना। तो इस और पार्टी का एक और हम विचारधारा आपको बता देते हैं। वहीं भी परिवार जब हमको बनाना है, पूरे 300 सीट पर यही हमको छात्र हम लोगों का रहेगा पूरे बिहार में। अगर आपका भी कोई करीबी है, सगा संबंधी है, जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, तो पैसा नहीं, हमको परिवर्तन चाहिए, काम चाहिए, विकास चाहिए, है कि नहीं। आप कहीं से भी किसी को अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ जाइएगा कि भैया आप इनको टिकट दे दीजिए, एकदम कन्फर्म। कोई पार्टी वाला ये कह सकता है? नहीं करेगा। कोई पार्टी वाला ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। जब आप हमारे परिवार के साथ जुड़ेंगे, अपना आप हमको मानेंगे, हम आपको मानेंगे, तो हम ना आपका हक अधिकार रहेगा कि भाई हम इनसे इस सीट पे हम अपने सगे संबंधी को टिकट दिलवा सकते हैं, जो समाज में परिवर्तन ला सके, कुछ समाज के लिए दिन जी सके। जी जी बोलिए। तो अब बदलाव चाहिए ना, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए तो भाई कलिंदर जी को देख रहे हैं? कलिंदर जी को आप लोग पहचान रहे हैं? खड़ा हुई। कलिंदर जी को इस बार भारी मतों से बहुमत हासिल कराना है, जो चुनाव जिताना है, अपने भाई को, अपने परिवार का बेटा, ठीक है। युवा जोश, युवा सोच, नया नेतृत्व, नया विकास चाहिए ना। जी जी चाहिए। तो जब नया आएगा तो नया आप पाइएगा। नया करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आप ये बताइए कि किसी गिलास में अगर पानी भरा हो और उसमें दूध डालिएगा तो समाएगा? नहीं समय। पहले कम करना होगा। आज तक जो समाज को, हमारे बिहार को बीमारू राज्य का जो लोग दर्जा दिलाते आए हैं, उन लोगों से हम लोग को दूर होना होगा। विशेष राज्य का दर्जा मांगेला, ठीक है। अच्छा बहुत दारू ना बिकाई है। अब जान लीजिए, जैसा है हमारे भाई ने बताए कि विशेष राज्य का दर्जा, बाबा एक मिनट, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा अभी हम लोग आज कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं मिला। है? विशेष पैकेज मिला। किसी बच्चे को आप लॉलीपॉप चटा दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या हो गया? अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया होता हम लोगों को बिहार को, तो हमारा बिहार गुजरात की तरह हो गया होता, महाराष्ट्र की तरह हो गया होता, कलकत्ता की तरह हो गया होता, चेन्नई की तरह हो गया होता। तो विशेष राज्य का अलग महत्व है। आज बिग सिटी में तब्दील हो गया होता। आप सोचिए, सबे एयरपोर्ट का मुद्दा हम लोगों का है। आप लोग अपने गूगल पे मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा तो राष्ट्रीय सर्व जनशक्ति पार्टी के द्वारा सबे एयरपोर्ट का आवाज उठाया गया, ठीक है। अभी इधर अधिकारी लोग भी आए थे, जिसका हम लोग साथ में रह करके सब जांच करवाए। तो अब सुनिए, आपका क्षेत्र में सबे एयरपोर्ट में अगर चालू हो जाता है तो जो भी शिक्षित बेरोजगार नौजवान है, टाइम नहीं है, उसका भविष्य बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? ये वो गाड़ी खरीद लेगा तो रोज 10,000-20,000 रुपये कमाएगा। क्या भाई जी? जी जी। एयरपोर्ट पे गाड़ी चलाएगा तो रोज 10-20 रुपये कमाएगा कि नहीं कमाएगा? अब बनारस जो लोग उतरते हैं तो वहाँ से रिजर्व करके यहाँ आते हैं गोपालगंज में, और यहाँ के लोग जब वहाँ के लोगों को जब टिकट यहाँ का मिलेगा तो यहाँ से रिजर्व करके जाएगा लोग कि नहीं जाएगा? लोग तो जब छोड़ने जाएगा तो 10-20 रुपये भाड़ा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? पटना का टिकट अगर यहाँ मिल जाए तो यहाँ से छोड़ने जाएगा तो 5 रुपये कमाएगा कि नहीं कमाएगा? तो कोई नौजवान बेरोजगार रह जाएगा। तो हम लोगों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और नौजवानों का सम्मान चाहिए। पूरे देश के अंदर हम बिहारी जानते हैं कहाँ कहाँ से भगाए गए। बिहारी गुजरात से भगाए गए, महाराष्ट्र से भगाए गए, हैदराबाद से भगाए गए, असम से भगाए गए, मणिपुर से भगाए गए, तमिलनाडु से भगाए गए। भगाए कि नहीं भगाए गए? हम अपने ही देश के अंदर बेगाना है। बिहार के लोग हर एक मुल्क में है कि नहीं है? और पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हमारे बिहार का नौजवान अपना कंधा लगाकर हर देश, हर राज्य का विकास करने का काम कर रहा है। लेकिन हम लोग बिहार में आज क्या, आप देखिए, दारू, अताड़ी और बालू के नाम पर एक से एक IAS IPS अधिकारी जो है पलानी और दलानी में दारू ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? जब ये फ्लॉप सिस्टम, जब दारू जब बंद नहीं हुआ तो आपको चालू करना चाहिए।
चालू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इतने लोग पी के हर बार मर जाता है, जहाँ आता चालू नहीं, है आता वहाँ नहीं। पर सुनने में आता है कोई दारू से पी के मरता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए और अपने भाई को हाथ को मजबूत कीजिए।